हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th क्लास के बाद हमें कौन से टाइप का कॉलेज चूज करना चाहिए, डमी, टाई अप और रेगुलर वन। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो मेनली स्टेट सीईटीज या जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जिनको थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो लेट अस बिगिन। फर्स्टली आपको आंसर करना है कि आपकी लर्निंग प्रेफरेंस क्या होगी। आप ऑनलाइन प्रेफर करोगे या ऑफलाइन? ऑफलाइन मतलब आपको फिजिकली वो इंस्टीट्यूशन विजिट करके क्लास करना होगा। तो जैसे कि ऑफलाइन में मैंने देखा है, ऑफलाइन में जो कोचिंग्स होती है वो एक दो कॉलेजेस डिसाइड करती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी होता है कि वो वही कॉलेज ज्वाइन करें, और वो भी वॉक इन एडमिशन होती है। आपको बहुत सारी फी पे करनी पड़ती है कॉलेज को टू टेक अ डमी डमी कॉलेज। और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपकी विश होगी कि आप कौन सा कॉलेज चूज कर सकते हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हर एक कॉलेज के बारे में जानकारी लेते वक्त ये पॉइंट्स तो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ये पॉइंट्स आप नोटबुक में लिख लो और हमेशा इनमें टिक मार्क करना चाहिए कि ये बातें फुलफिल हो रही है क्या ये कॉलेज में। सी, in your NEET or JEE or any type of कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, ये जो आपका 11th-12th के जो बोर्ड रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करते हैं, क्योंकि ये समय आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। तो आपको उस अनुसार आपका ये जो है कॉलेज वो चूज करना है। तो मैं आपको अभी फॉलोइंग पॉइंट्स बताऊंगी, आपको वो कंसीडर करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कॉलेज आपके घर से कितना दूर है। कॉलेज अगर आप डमी कॉलेज लेना चाहते हो, उसकी फीस ज्यादा है, तो आप ये ध्यान में रखो कि आप फीस ज्यादा दे रहे हो, इसीलिए आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कट कर सको। इसीलिए आप क्या करो, आपके घर के आजू बाजू में जो कॉलेज होगा वो लो। डमी कॉलेज लेना चाहते हो और एकदम दूर ले रहे हो, वो प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लॉस में ही जाओगे आप। नेक्स्टली, स्टाफ कोऑपरेटिव है या नहीं। तो मेनली कॉलेज का जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। वो उन्होंने आपकी ये जो है मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट उन्होंने समझना चाहिए। उन्होंने आपको थोड़ा गाइडेंस करना चाहिए बोर्ड रिलेटेड। आप रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाओगे कॉलेज, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ का स्टाफ कोऑपरेटिव है या नहीं, या फिर वहाँ का स्टाफ अनएजुकेटेड है, वहाँ के टीचर्स को कुछ लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स के बारे में, ये भी आपको पता करना होगा। क्योंकि आप अगर 12th बोर्ड्स में पास होगे तभी आप नीट और जेईई एग्जाम्स के बाद एडमिशन्स लेने में एलिजिबल होगे। इसीलिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मेनली स्टाफ कोऑपरेटिव होना चाहिए। बाद में, इज देयर एनी कंपल्शन इन चूजिंग अ सब्जेक्ट यू डोंट विश टू। अभी मैंने देखा है नीट के बच्चे होते हैं, स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड, मेनी ऑफ द कॉलेजेस वो कंपल्शन करते हैं कि आपको पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कंपल्सरीली लेना होगा। तो उससे क्या होता है ना कि मैथ्स में एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन हो जाता है, फोकस हिल जाता है। तो आपको ऐसे कॉलेजेस चूज करने हैं जो आपके मनपसंद सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल करा सके। एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, वो आपके मेन सब्जेक्ट्स में हो सकता है या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि अगर किसी को लैंग्वेज चाहिए तो वो लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है, किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए वो कंप्यूटर साइंस ले सकता है, एनी टाइप ऑफ आईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज दैट कॉलेज गवर्नमेंट एफिलिएटेड, ये मेन पॉइंट है। अगर आपका जो कॉलेज है गवर्नमेंट एफिलिएटेड होगा या उसके पास गवर्नमेंट की परमिशन होगी, तो ही वो कॉलेज आपके बोर्ड्स के फॉर्म अच्छे से फिलअप करता है, और उनके पास वो परमिशन होगी तो ही वो कॉलेज लीगल कंसिडर होता है। पिछले साल ही मैंने बहुत न्यूज़ देखी कि जिसमें ऐसे ही जो टाइप कॉलेजेस होते हैं, डमी कॉलेजेस, उनके पास गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं होता है और वो बच्चों के एडमिशन्स ले लेते हैं, और फिर बाद में गवर्नमेंट इन कॉलेजेस को
बंद करवा देता है, फिर वहां के स्टूडेंट्स का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बाकी और किसी का भी नुकसान नहीं होता। तो आपको कॉलेज चूज करते वक्त गवर्नमेंट एफिलिएटेड है क्या चेक करना है, उनके पास वो नंबर है क्या वो भी चेक करना है, उसका फोटो ले लो, वो गूगल पे सर्च करो एक्चुअल में है क्या, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे वो चेक करवा लो। बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने दिन आपको कॉलेज विजिट करना है। अभी इट्स नॉर्मल कि आप अगर डमी कॉलेज लेना चाहते हो आप इसीलिए लेते हो क्योंकि आपको डेज नंबर ऑफ डेज कम जाना पड़े। रेगुलर वाले बच्चे वो तो दे विजिट रेगुलरली, बट अगर आप डमी वाले हो तो आपको ये पूछना है टीचर से कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी कॉलेज को आने की। अभी मेनी कॉलेजेस दे टेल स्टूडेंट्स to visit once in a week. Many of them they tell to visit once or twice in a month. कुछ कॉलेजेस होते हैं कि वो ये कंपल्शन करते हैं कि आप सिर्फ उनके टेस्ट दो, रेगुलर एग्जाम्स तो बस। और कुछ कॉलेजेस होते हैं कि जो बोलते हैं कि आप कुछ मत दो, सिर्फ 12th का जब बोर्ड आएगा उससे पहले वाली प्रीलिम दो, और प्रीलिम से पहले सब प्रैक्टिकल्स जो है करवा लो। 11th में आपको एक दिन भी विजिट करने की जरूरत नहीं होती। तो आप ऐसे कॉलेजेस चूज करो कि आपको 11th में ज्यादा कुछ टेंशन ना हो। इससे क्या होता है कि 11th में आप अच्छे तरीके से फोकस कर सको, और 12th में भी आपको एक ठीक ठाक अंदाज रहे कि हमारा सिलेबस कितना हो चुका है। देन व्हाट इज द रेप्यूटेशन ऑफ कॉलेज। अभी आपको जो डमी कॉलेज लेना चाहते हैं बच्चे, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा क्लास जिस कॉलेज से टाइप करवा रहा है उसकी रेप्यूटेशन क्या है। वो एकदम गया गुजरा कॉलेज नहीं होना चाहिए, उसकी रेप्यूटेशन होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आपके रेज्यूमे में आपको जूनियर कॉलेज तो मेंशन करना ही पड़ता है। आई नो कि 12th के जो परसेंटेज होते हैं वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है नीट और जेडब्ल्यू के लिए, लेकिन फिर भी अगर अच्छे कॉलेज का नाम हमारे रेज्यूमे पे होगा, सो व्हाई शुड वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आप हमेशा इसी सर्च में रहो कि आप जो भी जूनियर कॉलेज लो वो आपके सिटी के रेप्यूटेड कॉलेज में से एक हो। नेक्स्ट, इज द स्टाफ रेडी टू कोऑपरेट विथ यू एज पर योर कोचिंग टाइम। मैंने पहले भी एक पॉइंट बताया था जिसमें स्टाफ कोऑपरेशन मैंने बोला था, लेकिन स्टाफ कोऑपरेशन मतलब क्या, मैंने वहां पे कोचिंग टाइम्स के बारे में नहीं बोला था। स्टाफ कोऑपरेशन वो पहले पॉइंट का मीनिंग था कि वो बात करने में कैसे हम स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करते, ऐसे मेरा बोलने का मीनिंग वो था। इस पॉइंट में क्या है कि अगर आपका कोचिंग का टाइमिंग अलग मतलब और कोचिंग का और कॉलेज का टाइमिंग मर्ज हो रहा है या फिर ओवरलैप हो रहा है, तो कॉलेज के टीचर्स एडजस्ट करने के लिए रेडी है क्या। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा कोचिंग जो होता था मंडे टू मतलब संडे टू मंडे एज इट इज, मंडे टू नेक्स्ट वीक संडे, और मुझे थर्सडे के दिन हॉलीडे होता था। तो मेरा कॉलेज जो होता था वंस इन अ वीक थर्सडे के लिए होता था। तो आपको ऐसे देखना है कि आपके कोचिंग को जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आपका कॉलेज कंडक्ट करवा सकता है प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, तो ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर द एक्स स्टूडेंट्स रिव्यूज अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉलेज। सी अगर आप ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हो जो कोचिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप वो क्लासेस वाले बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप XYZ कॉलेज के स्टूडेंट्स हो अभी भी जो 12th के स्टूडेंट्स है, और आप 11th के हो, तो उनसे पूछ कर देखिए कि कॉलेज कैसा है, टीचर्स कोऑपरेट करते हैं क्या, अपने कोचिंग के जो टीचर्स हैं और उनका कम्युनिकेशन अच्छा है क्या। ऐसे आप उनसे एक गाइडेंस लो। आपके जो सीनियर्स होंगे वो मोस्टली आपको जो रियल फैक्ट है वो बता देंगे। ऑनेस्ट सीनियर्स चुनो, वो आपको सच्चाई बता देंगे। मतलब क्या होगा ना कि आप जो वो सीनियर्स ने जो मिस्टेक की है वो आप फिर से रिपीट ना करो, वो एक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स जो है आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। कॉलेज चूज करते वक्त डमी लो या रेगुलर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ये होता है कि आप जो है ना ऑनलाइन एडमिशन लो, कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लो, वॉक इन एडमिशंस मत लो, क्योंकि अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे तो आपकी जो एडमिशन होगी वो
इंस्टीट्यूशनल कोटा के जैसे कंसिडर हो जाएगी अगर आप वॉक इन एडमिशन्स लोगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि वॉक इन एडमिशन्स के बहुत कॉन्स होते हैं, वेरएज अगर आप कैप राउंड के थ्रू लोग गवर्नमेंट के थ्रू लेंगे तो आपको जो है बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, मेरिट बेनिफिट्स भी मिलते हैं एंड आपको कास्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप्स भी इजीली पास हो जाते हैं। और जो वॉक इन वाले होते हैं बच्चे उनका थोड़ा लेट होता है सब कुछ, मतलब स्कॉलरशिप्स भी लेट होती है एंड ऑल सब, मतलब उनका एक हम कह सकते हैं कि उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड हो जाता है बोर्ड्स के, इसमें उनका स्टेट गवर्नमेंट के इसमें थोड़ा बैक चलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे किसी भी डिसीजन की वजह से हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और कॉलेजेस चूज करते वक्त ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखो, एक भी अगर पॉइंट आपको फुलफिल नहीं हो रहा है तो सोचो, क्योंकि डमी कॉलेजेस दे आर नॉट पॉकेट फ्रेंडली। डमी कॉलेजेस बहुत फीस चार्ज करते हैं, मिनिमम वो तो 25 to 30,000 चार्ज करते ही है, मैक्सिमम जाते जाते 60,000 होते हुए भी मैंने देखा है। तो आपको अपने बजट के अनुसार कॉलेज चूज करना है। आपको ये देखना है कि हम कॉलेजेस को नहीं जाते हैं, हम उतनी फीस पे कर रहे हैं क्या कि हम कॉलेजेस नहीं जा रहे और क्लासेस को भी पे कर रहे हैं। वो आपको एक अपना कैलकुलेशन करना है, अपना बजट डिसाइड करना है और उसके अनुसार आपको कॉलेज चूज करना है। बजट फ्रेंडली कॉलेज होना चाहिए और ये जो पॉइंट्स है वो फुलफिल होने चाहिए, बस दैट्स इट। थैंक यू। अगला अगर कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिवली रिप्लाई दे देती हूँ। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।